जय हिंद। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी पूनम आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट वीडियो देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का परिवहन अंग कहते हैं? आंसर होगा सी, अंतःपरद्रवी जालिका को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। पैलेट कण भी बोला जाता है इसको, और सबसे छोटी कोशिकांग है। लाइजोसोम क्या है? लाइजोसोम को जो है वो आत्मघात की थैली कहा जाता है। और कोशिका का जो अध्ययन होता है क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका किस अध्ययन पर सिद्धांत पर कार्य करती है? स्लाइडर एंड स्वान सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदय और अस्त होते हुए सूर्य का चमकदार लाल रंग प्रकाश की कौन सी घटना है? आंसर होगा सी, परकीरण। जो सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, वो कौन सी घटना पर निर्भर करता है? प्रकीर्ण पर। आंसर होगा सी, पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके जो एग्जाम्पल है वो कौन से हैं? ऑप्टिकल फाइबर या मरीचिका। अपवर्तन के जो उदाहरण है वो कौन से हैं? सिक्के का जो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, रेडियम या ट्रीटियम। तो आंसर होगा सी, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है वो कौन से हैं? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रीटियम है। रेडियम जो है वो क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है। रेडियम की खोज किसने की थी? क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, असत्य को पहचानिए। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों के रूप में कैडमियम का प्रयोग होता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। सूर्य में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। आंसर होगा डी। आंसर डी इसका गलत है, क्योंकि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। जो नाभिकीय विखंडन होता है वो परमाणु बम की प्रक्रिया होती है। तो आपको दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि सूर्य में नाभिकीय विखंडन होता है और नाभिकीय संलयन जो है वो परमाणु भट्टी में या परमाणु बम में होता है। कैडमियम की वजह से कौन सा रोग होता है? कैडमियम की वजह से जो है वो इटाई इटाई रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मॉग के बारे में असत्य कथन बताएं। स्मॉग एक तरह का वायु प्रदूषण है, तो ये भी सत्य है। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया है, तो ये भी सत्य है। कैनॉट प्लेस पर दिल्ली में स्थापित किया गया है। स्मॉग प्लस फ्लॉग का मिश्रण है। आंसर सी जो है वो असत्य है इसका। ये स्मॉग प्लस फोग का मिश्रण है, फ्लॉग का नहीं है, फोग का मिश्रण है। और एक वायु प्रदूषण है, और वायु प्रदूषण में जो उत्तरदायी होते हैं वो कौन होते हैं? लाइकेन होता है। और लाइकेन किससे बना होता है? कवक और शैवाल से बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि शिखर कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? आंसर होगा सी, 36,000 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है? वो है 36,000 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? आंसर होगा सी, टेस्टोस्टेरोन जो वो एक पुरुष हार्मोन है। फीमेल हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो दोनों फीमेल हार्मोन है। प्रोलेक्टिन भी एक फीमेल हार्मोन है, जो कि स्तन ग्रंथियों में दुग्ध होता है, उस जो प्रोलेक्टिन हार्मोन की वजह से ही होता है। और इसका स्त्रावण किससे होता है? प्रोलेक्टिन जो हार्मोन का स्त्रावण होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। तो मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलेक्टिन हार्मोन तीनों ही फीमेल हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
असत्य को पहचानिए। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो इसका आंसर बी जो है वो रोंग है, क्योंकि रक्त समूह की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। और सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता जो होता है वो ओ नेगेटिव होता है। सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। आरएच फैक्टर की खोज विनर ने की थी, ये भी सत्य है। जो पीएच पैमाना होता है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। और जो रक्त समूह होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है जो प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है? कौन सा हार्मोन होता है मनुष्य के अमाशय में? आंसर इज बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है मनुष्य के अमाशय में, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है वो दोनों एसिड रेन में होते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनी की जो पथरी होती है उसके लिए कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। और मनुष्य के जो पाचन को होता है प्रोटीन को पचाने के लिए वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग होता है? बेंजोइक अम्ल का। आंसर इज डी, बेंजोइक अम्ल का होता है। बेंजोइक एसिड कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। सिरका क्या होता है? सिरका एसिटिक अम्ल होता है, सिरके को एसिटिक अम्ल कहते हैं। और मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो वो दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। और खाद्य पदार्थों को जो संरक्षण किया जाता है वो बेंजोइक एसिड की वजह से या सोडियम बेंजोएट की वजह से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए है? आंसर होगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? क्योटो प्रोटोकॉल है, 1997 में किया गया था। ओजोन परत के लिए कौन सा है? तो ओजोन परत के लिए जो है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि 16 सितंबर 1987 को किया गया था। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है और नगोया प्रोटोकॉल है वो दोनों ही जैव विविधता से हैं। और जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? 22 मई को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आंसर होगा बी, जीवाश्म। पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म का अध्ययन होता है। और जीवाश्मों के जो उम्र का ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? अनिर्थोलॉजी कहा जाता है। होमोलॉजी किसे कहते हैं? फलों के अध्ययन को। एपिग्राफी, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो एपिग्राफी होता है। चट्टानों की जो उम्र का हम पता लगाते हैं वो यूरेनियम 235 से लगाते हैं। जो पेड़ों की उम्र होती है उसे किसे मापते हैं? तो रिंग ऑफ वले से। और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? वो होता है डेंड्रोलॉजी। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि पेड़ों की उम्र जो ज्ञात की जाती है वो रिंग ऑफ वले से की जाती है। और उसी के जो अध्ययन होता है उसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका संबंध 42वें संविधान संशोधन से नहीं है? आंसर होगा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। तो इसका आंसर डी है। प्रस्तावना में जो है वो एक बार संशोधन किया गया है, 42वां अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में जो है वो 42वें अमेंडमेंट जो 76 में, इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वां अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में जो डाला गया था वो भी 42वां अमेंडमेंट 1976 में ही डाला गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो संपत्ति का अधिकार जो है वो 42वां अमेंडमेंट 1978 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1978 में। तो इसको 31 आर्टिकल से हटाकर किस में डाल दिया गया था? 300 ए आर्टिकल में डाल दिया गया था। पहले मौलिक अधिकार था, ये अब कौन सा है? वैधानिक अधिकार हो गया है। किसके टाइम किया गया था ये? मोरारजी देसाई के टाइम पे किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिड को पहचानिए। इसका आंसर होगा ए, इंसुलिन एक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। हड्डियों और जो मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? हड्डियां और मांसपेशियों को जोड़ने का काम टेंडन करता है। हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो हड्डियां और हड्डियों को जोड़ने का काम लिगामेंट के द्वारा होते हैं। और टेंडन और लिगामेंट दोनों ही उत्तक हैं ये। हीमोफोलिया एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफोलिया जो है वो एक अनुवांशिक रोग है। और इसकी वाहक कौन होती है? स्त्री होती है।
इसमें क्या होता है कि जो शाही रोग होता है ये हीमोफीलिया, और सबसे पहले किसको हुआ था? ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। इसमें जो है वो खून जमता नहीं है। और जो आनुवांशिक रोग दूसरा भी होता है कि जो कि कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो भी एक आनुवांशिक रोग ही होता है जिसमें जो प्राथमिक कलर होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही आनुवांशिक रोग होते हैं। तो इसका जो इंसुलिन होता है वो एक हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लीवर में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? लीवर में जो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है लीवर में। और ए को क्या कहते हैं? ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनोल है। सुनहरे चावल में पाया जाता है विटामिन ए। और इसके कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। बी से कौन सा रोग होता है? बी का जो बेरी बेरी रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो है थायमिन। B12 जो होता है वो सिग्मोकोबोलिन होता है, कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। सी जो होता है वो अब्जॉर्बिक अम्ल होता है और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। डी जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, रिकेट्स और सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असत्य को पहचानिए। पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लिथियम सबसे भारी धातु है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडस ने की थी। इसका आंसर होगा बी। पारा और ब्रोमीन जो है वो दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के जो तापमान पर होता है वो पारा और जो ब्रोमीन होते हैं वो दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पारा जो एक धातु होती है और अधातु कौन सी है? ब्रोमीन होती है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि कमरे के तापमान द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पारा होगा। और कौन सी अधातु पाई जाती है? तो ब्रोमीन होती है। पारा से कौन सा रोग होता है? मरकरी से वो होता है मिनमाता रोग होता है। सबसे भारी धातु लिथियम नहीं है, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे भारी धातु वो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। कैरोसिन या मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी, तो ये भी सत्य है। तो इसका बी आंसर रोंग है क्योंकि ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो आंसर होगा डी, -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस में बराबर होता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस तापमान बराबर होते हैं? तो वो होते हैं -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखित है? इसका आंसर होगा बी, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? लाइफ डिवाइन जो वो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। विश्व इतिहास की जो झलक होती है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। और इंडिया विंस फ्रीडम, एक पुस्तक और भी है, इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। ये सारे जो पुस्तक है आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध आनंद मठ पुस्तक से है? आंसर होगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक से किसका संबंध है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो गीता रहस्य होगी। और मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं हैं वो किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक की है। एनी बेसेंट जो है वो उसकी पत्रिका कौन सी है? कॉमनवेल्थ उसकी पत्रिका है। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट ही थी। ये दो क्वेश्चन है एक जैसे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय आ जाए तो वो थी सरोजनी नायडू। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट, जिनकी पत्रिका है कॉमनवेल्थ, आयरलैंड की निवासी थी। सतेंद्र सान्याल के द्वारा कौन सी पुस्तक है? तो वो है बंदी जीवन। कौन सी पुस्तक है? बंदी जीवन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध चित्रकला से है? किसका संबंध है चित्रकला से? आंसर होगा बी, जैमिनी रॉय। चित्रकला से किसका संबंध है? जैमिनी रॉय से। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो वो एक कथक करते थे और लखनऊ से थे। जैमिनी रॉय एक ऑयल पेंटर थे। चित्रकला, और चित्रकला का काल कौन सा था? जहांगीर के टाइम। जैमिनी रॉय जो है एक ऑयल पेंटर है। राम सुतार जो वास्तुकला, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो राम सुतार के द्वारा ही बनाया गया है। सुदर्शन पटनायक जो है वो सैंड आर्टिस्ट है, रेत पे जो चित्र बनाते हैं वो कौन बनाता है? सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के संबंध में असत्य कथन। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। नागर शैली से निर्मित है, मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित है।
इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया था। ये भी सत्य है कि चंदेल वंश के शासकों ने जो वो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, नागर शैली में निर्मित होती हैं। तो जो मंदिरों की शैलियाँ होती हैं कि नागर शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है या बेसर शैली में बना हुआ है, तो ये मंदिर की शैलियाँ होती हैं, तो ये नागर शैली में ही निर्मित है। पंचायतन शैली में भी बना हुआ है ये, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है ये। 1986 में इसका आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि यूनेस्को को इसको 1986 में शामिल किया गया था, ना कि 1983 में। और मध्य प्रदेश में और कौन सा है, कदारिया जो महादेव मंदिर है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? घूमर जो है वो राजस्थान से है, बिहू बिहार, भांगड़ा पंजाब, लावणी महाराष्ट्र। आंसर होगा बी। घूमर तो राजस्थान से है, लेकिन बिहू जो वो कहाँ है? बिहू और सतरिया जो वो असम में किए जाते हैं। भांगड़ा जो वो पंजाब में किया जाता है। लावणी जो वो महाराष्ट्र में किया जाता है। लावणी और तमाशा जो दोनों ही महाराष्ट्र के हैं। त्रिपुला या फिर नौटंकी कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में। छठ पूजा या नदी या सूर्य का महोत्सव जो वो कहाँ है? तो छठ पूजा बिहार में की जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि बिहू जो है वो असम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी? तो आंसर होगा ए, विजय लक्ष्मी पंडित। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है वो विश्व की लघु संसद होती है। और संयुक्त राष्ट्र की जो पहली अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? महिला अध्यक्ष वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका सिद्धांत क्या है कि एक देश और एक वोट है। अभी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला सईद, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? उच्चतम जो नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर होगा डी, भारत रत्न। सबसे पहले जो भारत रत्न 1954 में किसको मिला था? तो वो मिला था राजगोपालाचारी को, सीवी रमन को एंड डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली को। वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो राष्ट्रपति बनने से पहले किसको मिला था? वो मिला था राधाकृष्ण सर्वपल्ली को, क्योंकि वो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे। फर्स्ट नंबर के उपराष्ट्रपति थे और सेकंड नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और भारत रत्न पाने वाली पहली जो संगीतकार थी वो कौन थी? तो वो थी अमस सुब्बू लक्ष्मी। आपको ये भी ध्यान रखना है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और फिर आता है पद्म श्री। तो सीरीज वाइज इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? आंसर होगा डी, सिक्किम। किसकी मिलती है? सिक्किम की मिलती है। और सिक्किम में कौन से दर्रे हैं? नाथुला, जेलेपला, जो दर्रे हैं यहाँ पे। कंचनजंगा जो वो एक मिश्रित यूनेस्को की साइट है, मिश्रित यूनेस्को में शामिल है। कंचनजंगा सिक्किम में ही शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से? भारत राज्य जो इसकी सीमा बांग्लादेश से लगी है, आंसर होगा सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। बांग्लादेश से लगने वाले राज्य कौन से हैं? तो वो हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तिपकिला देरा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। आंसर क्या होगा? बी, लिपुलेख दर्रा जो वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। हिमाचल प्रदेश के कौन से हैं? रोहतांग दर्रा, जिसको कि अटल सुरंग नाम दिया गया है अभी, और 9 किलोमीटर दूरी लंबी है ये। तिपकिला दर्रा जिसमें सतलुज नदी बहती है, बाड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के कौन से हैं? बोमडिला, दीपफू और यांग्याप, तीन दर्रे जो वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। तेजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में है। तो सभी दर्रे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? आंसर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण सर्वपल्ली। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले जो वो राधाकृष्ण सर्वपल्ली को जो वो क्या मिला था?
भारत रत्न मिला था उस समय पे ये उपराष्ट्रपति थे और सेकंड नंबर के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता है वो कहाँ है? आंसर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी जो नागरिकता है वो कहाँ है? तो दोहरी नागरिकता जो वो है यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज को जो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। राष्ट्र जो गान है और राष्ट्रगीत को कब शामिल किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना कब से लागू हुई थी? 22 जनवरी 1947 थे। गणतंत्र जो है वो कब? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो आंसर होगा कि 6 माह तक। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री कितने समय तक रह सकता है? तो वो 6 महीने तक रह सकता है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर। धन्यवाद।